श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व का 104वां अध्याय, जिसके अंतर्गत प्रद्युम्न का जन्म, शंबरासुर द्वारा प्रद्युम्न का सूतिका ग्रह में अपहरण, प्रद्युम्न मायावती संवाद और प्रद्युम्न का शंबरासुर के 100 पुत्रों के साथ युद्ध का अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे। जन्मेजय ने पूछा, मुने, आपने पहले जो यह बताया कि प्रद्युम्न ने शंबरासुर का वध किया, उसके विषय में मैं यह जानता हूँ कि प्रद्युम्न ने किस प्रकार शंबरासुर का वध किया था, यह मुझे बताइए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, भगवान वासुदेव की लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी के गर्भ से उत्तम व्रतधारी कामदेव ही प्रद्युम्न रूप से उत्पन्न हुए, जो कामदेव के समान ही मनोहर दिखाई देते थे। उन्होंने ही शंबरासुर का विनाश किया था। किन्हीं किन्हीं के मत में जो पुराण में सनत कुमार कहे जाते हैं, वे ही प्रद्युम्न रूप में प्रकट हुए थे। प्रद्युम्न के जन्म के पश्चात 7 रात पूर्ण हो जाने पर काल रूपी शंबरासुर ने श्री कृष्ण के उस शिशु पुत्र को आधी रात के समय सूतिका ग्रह में से हर लिया। देव माया अनुसरण करने वाले श्री कृष्ण को भविष्य में होने वाली सारी बातें विदित थी, इसलिए उन्होंने उस रण दुर्गम दानव को उस समय बंदी नहीं बनाया। मृत्यु ने उसकी आयु पर अधिकार कर लिया था, इसलिए उस महान असुर ने माया से उस बालक को हर लिया और उसे दोनों हाथों से ऊपर उठाए हुए वह अपने नगर में ले गया। उसकी रूप और गुण से युक्त एक भार्या थी, जिसके कोई संतान नहीं थी। उसका नाम था मायावती, जो माया के समान ही सुंदर दिखाई देती थी। उस काल प्रेरित दानव ने भगवान श्री कृष्ण के उस पुत्र को अपने पुत्र के समान मानकर अपनी उस मायावती भार्या के हाथ में दे दिया। उस बालक को देखते ही मायावती के शरीर में हर्ष जनित रोमांच हो आया। वह बड़े हर्ष के साथ बारंबार उसकी ओर देखने लगे। बालक का निरीक्षण करते हुए मायावती के हृदय में पूर्व काल की स्मृति जाग उठी। यही तो पूर्व काल में मेरे प्रियतम पति थे। यह स्मरण करके वह इस प्रकार सोचने लगी, ये वे ही मेरे स्वामी एवं भर्ता है, जिनके लिए मैं दिन रात चिंता और शोक के समुद्र में डूबी रहकर कभी कहीं भी चैन नहीं पाती हूँ। प्राचीन काल में इनके द्वारा खेत में डाले जाने पर देव अधिदेव त्रिशूलधारी भगवान शंकर ने इन्हें नंग बना दिया था। इनके शरीर को जलाकर भस्म कर दिया था। आज दूसरे जन्म में इनका मुझे दर्शन हुआ है। जब मैं इस रहस्य को जानती हूँ, तब मात्र भाव से इनके मुख में अपना वत्सल कैसे दूँ। ये मेरे पति है, मैं इनकी पत्नी होकर इन्हें पुत्र कैसे कहूँ। मन ही मन ऐसा सोचकर मायावती ने बालक प्रद्युम्न को एक धाय के हाथ में सौंप दिया तथा रासायन प्रयोगों से उन्हें शीघ्र ही बड़ा कर दिया। रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न धाय से मायावती की प्रशंसा सुनकर उसे अनजान में अपनी ही माता मानने लगे। रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न धाय से मायावती की प्रशंसा सुनकर उसे अनजाने में अपनी ही माता मानने लगे। मायावती ने कमल नयन श्री कुमार जी को जब बड़ा कर लिया, तब उनके प्रति काम भाव से मोहित होकर उन्हें समस्त दानवी मायाओं की शिक्षा दे दी। प्रद्युम्न जब युवा अवस्था में स्थित हुए, तब साक्षात कामदेव के समान दिखाई देने लगे। वे स्त्रियों के मनोभाव के ज्ञाता और संपूर्ण अस्त्रों के प्रयोग में पारंगत थे। उस समय मायावती ने कामवती नारी की भांति अपने उस प्रियतम पति की कामना की। वह मुस्कुराती हुई देखने और अपने हाव भाव से उन्हें लुभाने लगी। उस मनोहर हास वाली देवी मायावती को अपने प्रति आसक्त होती देख इस प्रकार बोले। प्रद्युम्न का अरे मात्र भाव का उल्लंघन करके इस तरह विपरीत बर्ताव कैसे कर रही हो। अहो, तू दुःशीला जान पड़ती है। तेरा चित्त अपने अस्तित्व को लेकर चंचल हो उठा, तभी तो तू मेरे प्रति पुत्र भाव का परित्याग करके कामलोभ से प्रेरित हो विपरीत बर्ताव कर रही है।
इससे तू जान पड़ता है मैं तेरा पुत्र नहीं हूँ। शो में तेरे शील स्वभाव में यह उलटफेर कैसा? देवी मैं यथार्थ बात जानना चाहता हूँ। तू ठीक ठीक बता दे कि तेरा यह व्यवहार कैसे है। निश्चय ही नारियों का स्वभाव विद्युत पात के समान चपल होता है। जैसे बादल पर्वत शीघ्रों से सशक्त होते हैं, उसी तरह काम मोहित स्त्रियाँ सभी पुरुषों पर आसक्त हो जाती हैं। सो में सुबह यदि मैं तेरा पुत्र हूँ तो यह बता दे, अथवा यदि तेरा पुत्र ना भी हो तो यह भी बता दे। मैं तेरे मुख से यथार्थ बात सुनना चाहता हूँ। तू यह क्या करना चाहती है? तू यह क्या करना चाहती है? इनके द्वारा पूछने पर इनके द्वारा उनके इस प्रकार पूछने पर भीरु हृदया मायावती जिसकी सारी इंद्रियां काम में व्यथित हो उठी थी, एकांत में अपने प्रियतम केशव कुमार से इस प्रकार बोली, प्राणवल्लभ तुम मेरे पुत्र नहीं हो और समरासुर भी तुम्हारा पिता नहीं है। वैष्णव कुलनंदन तुम जन्म से ही रूपवान और पराक्रमी हो। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के पुत्र हो और माता रुक्मणी का आनंद बढ़ाने वाले उनके लाडले लाल हो। तुम्हारे जन्म के 7वें दिन जबकि तुम बाल शिशु के रूप में सैया पर उतान सुलाए गए थे, मेरा भरण पोषण करने वाले तथा बल और पराक्रम पूर्वक किसी कार्य में प्रवृत्त होने वाले समरासुर ने तुम्हारे पिता भगवान वासुदेव के विशाल ग्रह को तिरस्कृत करके सूतिका ग्रह के भीतर से तुम्हारा अपहरण कर लिया। तुम इंद्र के समान तेजस्वी पिता के पुत्र हो तो भी समरासुर ने तुम्हें हर लिया। वीर तुम्हारी माता रुक्मणी भी तुम जैसे बालकों के लिए निरंतर शोकमग्न रहकर करुण विलाप करती और अत्यंत संतप्त होती है। ठीक उसी तरह जैसे अपने बछड़े से बिछड़ी हुई गाय उसके लिए क्रंदन करती रहती है। तुम्हारे पिता भगवान गरुड़ध्वज इंद्र से भी महान है, किंतु उन्हें भी इस बात का पता नहीं कि तुम बाल्यावस्था में ही यहाँ हर लाए गए हो। प्रियतम तुम विष्णु कुल के कुमार हो, शंबर के पुत्र नहीं। वीर दानव तुम जैसे पुत्रों को जन्म नहीं देते। सोम इसलिए मैं तुम्हें चाहती हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें उत्पन्न नहीं किया गया। मैं दुर्बल अबला तुम्हारे मनोहर रूप का दर्शन करके मन ही मन काम से संतप्त हो रही हूँ। प्राणवल्लभ विष्णु नंदन मैंने जो कुछ करने का निश्चय किया है, मेरे हृदय में जो भाव है उसे तुम मेरे मनोइंद्रिय में निवास करके पूर्ण करो। तुम्हारे प्रति मेरे हृदय में जो सद्भाव था वह सब मैंने तुम्हें बता दिया। ना तो तुम मेरे पुत्र हो, न समरासुर की ही मायावती कही हुई ऐसे मायावती की कही हुई। यह सारी बातें सुनकर भगवान चक्रपाणी के पुत्र प्रद्युम्न कुपित हो उठे। वे समस्त मायाओं को ज्ञाता थे। उन्होंने अपना नाम सुनकर समरासुर के युद्ध के लिए ललकारने का निश्चय किया। वे मन ही मन कहने लगे, अहो इस दुष्ट आत्मा दानव ने केशव के शिशु पुत्र का अपहरण किया है, तो भी यह निर्मल बना बैठा है और मैं आज इससे भय मान रहा हूँ। अब यह किस प्रकार मेरे ऊपर कुपित होगा और कैसे मेरे द्वारा इसका वध किया जाएगा। मैं पहले क्या करूँ जिससे यह मंदबुद्धि दानव मुझ पर कुपित हो। इसके यहाँ एक विचित्र ध्वज है जो सिंह के चिन्ह से युक्त पताका द्वारा विभूषित है। यह ध्वज बाहरी फाटक पर लगा है और मेरू पर्वत के शिखर के समान ऊंचा जान पड़ता है। आज मैं अपने तीखे फल से इसको काट गिराऊंगा। अपने ध्वज को खंडित हुआ जानकर समरासुर युद्ध के लिए निकलेगा, तब मैं युद्ध के द्वारा समरागण में इसका वध करके द्वारिकापुरी को जाऊंगा। मन ही मन ऐसा कहकर प्रद्युम्न ने बलपूर्वक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उस पर बाण का संधान किया। उस बाण के द्वारा महाबाहु प्रद्युम्न ने समरासुर के ध्वज को काट डाला। महात्मा प्रद्युम्न के द्वारा ध्वज के खंडित होने पर समाचार सुनकर कुपित हुए कालशंबर ने अपने पुत्रों को आज्ञा दी, महावीरों इस रुक्मणी पुत्र को तुरंत मार डालने की चेष्टा करो, इसने मेरा अप्रिय किया है। तब हमें इस तरह ऐसे जीवित देखना नहीं चाहता। शंबर का यह आदेश सुनकर उसके पुत्र कवच आदि से सुसज्जित हो प्रद्युम्न के वध की इच्छा से हर्षपूर्वक निकले। चित्रसेन, अतिसेन, विसुक्तसेन, गद, सुसेन, सोमसेन, मन, सेनानी, सैनहंता, सेनाहा, सैनिक,
शयन स्कंद अतिशयन सैनक जनक सुत शाकाल विकल शांतांतकर आशुचि कुंभकेतु सुदृष्ट और केसी आदि उनके नाम थे। वे सब के सब हर्ष और उत्साह से परिपूर्ण हो प्रद्युम्न के प्रति क्रोध से भरकर चक्र तोमर शूल पट्टिस तथा फर से के लिए निकले एवं अपने उस शत्रु को ललकारते हुए युद्ध के मुहाने पर खड़े हो गए। उस समय महाबाहु प्रद्युम्न तुरंत ही रथ पर आरूढ़ हो धनुष लेकर कुरुक्षेत्र की ओर चल दिए। तदंतर सम्रासुर के पुत्र का केशव कुमार के साथ भयंकर एवं रोमांचकारी युद्ध आरंभ हो गया। फिर तो सब देवता गंधर्व बड़े बड़े नागों चारण देवराज इंद्र को आगे करके विमानों के अग्रभागों में स्थित हुए। नारद तुम्बरू हाहा और हु ये गान करने वाले गंधर्व अप्सराओं से घिरकर तभी उन विमानों में स्थित है। देवराज इंद्र का प्रतिहार गंधर्वों वज्रधारी इंद्र को प्रद्युम्न की विचित्र एवं अद्भुत चेष्टाएं सुनाने लगा। एक ओर तो सम्रासुर के 100 पुत्र हैं और दूसरी ओर श्री कृष्ण के एकमात्र पुत्र प्रद्युम्न बहुत से योद्धाओं के सामने ये अकेले ही कैसे विजय पा सकते हैं। उसका यह कथन सुनकर बलसूदन इंद्र जोर जोर से हंस पड़े और बोले, प्रद्युम्न का जो पराक्रम है उसका वर्णन सुनो। क्या बोले? प्रद्युम्न का जो पराक्रम है उसका वर्णन सुनो। अब वर्णन सुना रहे हैं किसका? प्रद्युम्न का वर्णन कर रहे हैं, वर्णन सुनाया जा रहा है। प्रद्युम्न का पराक्रम है उसका वर्णन सुनो। ये कामदेव है जो पूर्व शरीर में रहते समय भगवान शंकर की क्रोधाग्नि से भस्म हो गए थे। फिर काम पत्नी रति ने महादेव जी को प्रसन्न किया। प्रसन्न हुए महादेव जी ने उसे वर दिया कि भगवान विष्णु मानव शरीर धारण करके जब द्वारिका में निवास करेंगे उस समय तुम्हारे स्वामी कामदेव उनके पुत्र होंगे, इसमें संशय नहीं है। इस समय ये महायशस्वी कामदेव तीनों लोकों में अनंत नाम से प्रसन्न विख्यात होंगे और द्वारिका में उत्पन्न होने पर महान तेज से संपन्न हो सम्रासुर का वध करेंगे। उनके जन्म से केवल 7 दिन का समय व्यतीत होने पर रुक्मिणी की गोद में स्थित हुए प्रद्युम्न का माया का आश्रय ले सम्रासुर हर ले जाएगा। अतः तू सम्रासुर के घर जा और उसकी मायामयी भार्या बन जा। माया से अपने यथार्थ रूप को छिपाकर तू सम्रासुर को मोह में डाल रहेगी। वहीं तुम्हें अपने प्रियतम कामदेव बाल रूप में प्राप्त होंगे। धाय द्वारा उनका पालन पोषण करके तुम उन्हें बड़ा बनाना। जब वे तरुण शरीर प्राप्त कर लेंगे उस समय सम्रासुर का वध करेंगे। तदंतर कामदेव तुम्हारे साथ द्वारिका में जाएंगे और जैसे पार्वती के साथ में रहता हूँ उसी प्रकार तुम्हारे साथ वे आनंद पूर्वक रहेंगे। ऐसा आदेश देकर देवीश्वर पुरुषोत्तम शिव सिद्ध चारण सेवित कैलाश पर्वत को जो मेरुगिरी के समान है चले गए। इसके बाद काम पत्नी रति देवादिदेव उमापति को प्रणाम करके काल के अंत की प्रतीक्षा करती हुई सम्रासुर के घर को चली गई। इस प्रकार वे महाबाहु प्रद्युम्न पुत्रों से सम्रासुर का संहार कर डालेंगे, क्योंकि वे ही इस दुरात्मा का अंत करने वाले हैं। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में सम्रासुर का वध विषयक 104वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कृष्ण भगवान की जय हो। कृष्ण भगवान के परिवार की जय हो। हे श्री कृष्ण, हम सभी श्री हरिवंश पुराण को सुनने वाले, सुनाने वाले और दूरों तक पहुंचाने वाले हम सभी के परिवार की आप रक्षा करें, श्रेष्ठ संतान दें एवं सभी को आयुष्मान करें, दीर्घायु हो। हम सबकी इच्छा पूर्ण करें, हम आपके शरण में हैं। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वामहे शरणं गता। हे कृष्ण, हम सब आपकी शरण में हैं। हम पे और हमें परिवार पे आपकी हमेशा कृपा बनी रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे।